नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र इंडिया पोल्ट्री मैनेजमेंट में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मेरे कई व्यूअर्स ने मुझसे पूछा था कि पूरे बैच में हमें कौन से ग्रोथ प्रमोटर देने चाहिए, दवाइयां कैसे देनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि फार्मर्स को काफ़ी चिंता होती है और शायद दिक्कतें बहुत ज़्यादा आती होंगी, लेकिन जहाँ तक मेरा खुद का अनुभव है हमें कोई भी दिक्कत नहीं आती है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं आपको पूरा जो हमारा ट्रीटमेंट है, क्या दवाइयाँ देते हैं, ग्रोथ प्रमोटर क्या देते हैं, बच्चों में कैसे देखभाल करते हैं, सारा आज मैं खुल के उसके बारे में बातचीत करूँगा आपसे। तो मुझे उम्मीद है आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे। जब आप वीडियो को पूरा देखते हैं तभी कुछ बातें समझ में आती हैं। और फ्रेंड्स, ये काफ़ी एक अचूक, मैं कहूँगा कि अचूक जानकारी है, जो आप इसे पूरा सुने और पूरी वीडियो देखें ताकि आपकी पूरी बातें समझ में आएँ। तो सबसे पहले फर्स्ट दिन से शुरू करते हैं कि चिक्स, मान लो अभी चिक्स डिलीवर हो चुके हैं, तो मैंने आपको बताया था कुछ लोग गुड़ दूध लगाते हैं, कुछ लोग गुड़ लगाते हैं, और कुछ इलेक्ट्रोल पाउडर आता है जो एनर्जी एज ए ग्लूकोज की तरह होता है। जैसे बच्चे ट्रांसपोर्ट में स्ट्रेस होता है, उस वजह से वो दिक्कतें ना हो तो बच्चा थोड़ा रिलीफ मिले, थोड़ा रिलैक्स हो जाए, इसलिए वो ये लगाते हैं। तो आप गुड़ भी लगा सकते हैं, इलेक्ट्रोल पाउडर आता है एनर्जी के लिए, वो भी लगा सकते हैं। सेकेंड डे ही हम बच्चों में कोई भी एंटीबायोटिक देते हैं। हम जो एंटीबायोटिक लगाते हैं वो लियोफ्लेक्सासिन है। ये लियोफ्लेक्सासिन दवाई बहुत सारी बीमारियों में काम करती है। मैं ऐसे कहूँगा, ये सभी बीमारियों के लिए एक रामबाण इलाज है। अगर आपके बच्चे में पहले तो हैचरी में वैक्सीन होकर आती है एनडी और एमिकासिन, ये सारी बीमारियों को ये भी काट देती हैं, लेकिन हम जैसे ही एंटीबायोटिक लगाते हैं तो वो उसे बूस्ट करती है, वैक्सीन को बूस्ट करती है और बीमारियाँ ख़त्म हो जाती है। तो सेकेंड डे हमने लियोफ्लेक्सासिन लगाया 24 घंटे 0.5 ml पर लीटर के हिसाब से 3 दिन तक, मतलब 72 घंटे इसको कंटिन्यू हमने चलाया। इसके बाद फोर्थ डे हम रिलैक्स होने के लिए बच्चों को रिलीफ के लिए कोई भी विटामिन दे सकते हैं। ये मल्टी विटामिन आप दें, काफ़ी अच्छा रहेगा। ठीक है जी। हम इसमें विटामिन ई लगाते हैं बच्चों में, जो काफ़ी अच्छा होता है। बच्चे उससे फिर वही सेम है कि बच्चों में वैक्सीन हुआ है, बच्चों में एंटीबायोटिक चला है, तो बच्चा थोड़ा स्ट्रेस में आता है, तो स्ट्रेस उससे दूर हो जाती है। उसके बाद हम बच्चों में कुछ नहीं देते हैं, हमें कुछ देना भी नहीं चाहिए। अगर बहुत सारे लोग हैं वो 11-12 दिन में और वैक्सीन करते हैं, उसकी कोई ख़ास ज़रूरत भी नहीं है। आप एक वैक्सीन गुब्बारों की कर सकते हैं, जो गुब्बारों की ज़्यादा दिक्कतें होती है वो कर सकते हैं। इसके बाद अगर बातें आती हैं एंटीबायोटिक जो है लियोफ्लेक्सासिन, ये सभी बीमारियों का इलाज मैंने बताया इससे हो जाता है। तो इस लियोफ्लेक्सासिन को आप 11वें, 12वें, 13वें दिन नाइट के पानी से 1 ml पर लीटर के हिसाब से रात के पानी में 12 घंटे चला सकते हैं। मतलब 36 घंटे, पहले 11 की रात, 12 की रात, 13 की रात, 12-12 घंटे चला सकते हैं। तो बीमारियां सारी ख़त्म हो जाएंगी। इसके बाद आप बच्चों में कुछ भी ना लगाएं, बच्चों को नॉर्मली चलने दें, बच्चों में दाना पानी नॉर्मल चलने दें। उसके बाद जब बच्चे, अगर आपको आवाज़ लगे इस लियोफ्लेक्सासिन मेडिसिन से, बच्चों में सीआरडी, बच्चों में साल्मोनिया, बच्चों में कोरिजा, बच्चों में ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव, जो भी दिक्कतें होती है सारा क्योर कर देता है। इससे सारी बीमारियाँ ख़त्म हो जाती है। मेनली फार्मर्स में सीआरडी का दिक्कतें बोलते हैं, वो ख़त्म हो जाती है इससे। इसके बाद बात आती है, अगर आपको फिर भी लगे कि बच्चों में साउंड है, मतलब जैसे 20-21 दिन तक बच्चे पहुंचते हैं, कुछ साउंड वगैरह है, तो उसके लिए आप लियोफ्लेक्सासिन को एक बार फिर से रिपीट कर दें, रात के पानी में 1 ml 1 लीटर के हिसाब से 3 रात कंटिन्यू। ठीक है। अगर हम ऐसे करेंगे तो बच्चा बिल्कुल स्वस्थ चलता रहेगा। इसके साथ इसके ड्यूरेशन में अगर आपको लगे कि बच्चे में कोई विटामिन की कमी है, तो आप 15 दिन पे एक विटामिन दे सकते हैं बच्चों को। मल्टीविटामिन दे बच्चे में जो भी कमी होगी। मल्टीविटामिन किसी भी कंपनी का लें, अच्छी कंपनी होगी तो ज़्यादा बेहतर होगा। कोई भी ले मल्टीविटामिन, थोड़ी स्टैंडर्ड कंपनी हो तो उसका ले ज़्यादा बेहतर रहेगा। बाकी मल्टीविटामिन बच्चों को दिया आपने, मल्टीविटामिन आप वीक में एक बार दें। सेकेंड वीक, मतलब मैंने 14 दिन बताया, जो आपकी जो एंटीबायोटिक आपने जो बच्चों को ट्रीटमेंट दिया था, जो प्रिकॉशन के तौर पे और ट्रीटमेंट के तौर पे दोनों पे काम करता है, आपने उसको दिया। फिर 11, 12, 13 दिन पे 14 दिन आपने मल्टीविटामिन बताया, ये दिया। इसके बाद अगर आप बच्चे नॉर्मल चलते रहेंगे, इसके ड्यूरेशन में बच्चों का टेम्परेचर ठीक रखें, बच्चों में मैंने जो बताया था दाने के जो फीडर हैं वो ठीक रखें, वो 40 चिक्स पे, 40 बर्ड्स पे एक फीडर, 40 पे एक ड्रिंकर, इस हिसाब से को मैनेज करके रखें ताकि बच्चों को ईजिली ये दोनों चीज़ें अवेलेबल हो जाएँ। इसके बाद बात आती है, अगर आपको लग रहा है कि मौसम ज़्यादा क्रिटिकल है,
सर्दी के अंदर ज़्यादा महत्वपूर्ण आता है ये। तो आप बच्चों में 21, 22 और 23 दिन पे नाइट में फिर से दोबारा रिपीट कर सकते हैं इस चीज़ को, लियोफ्लेक्सासिन को ही। ये 3 दिन चलाएं रात को 12 के टाइम में। तो इसके बाद आपको क्या करना है कि रात को आपने इसको ट्रीटमेंट किया, 3 दिन तक कंटिन्यू चलाया। कंटिन्यू चलाने के बाद आपने इसको जैसे आपने चलाया, कंटिन्यू चल रहा है तो 12 घंटे इसमें सारा नाइट में चलेगा तो दिक्कतें ख़त्म हो जाएंगी। इसके बाद बात आती है फिर एक विटामिन आप दे सकते हैं जो आपको पूरे दिन चलाएं या रात में चलाएं कोई दिक्कत नहीं, इसमें आप दे सकते हैं। आपको लग रहा है कि आप मेन चीज़ क्या है कि बच्चों में आप बीट पे ध्यान रखें। बच्चों का जो लीटर होता है वो लीटर कैसा है, बच्चों की बीट कैसी है। अगर बच्चों की बीट, स्वस्थ बीट की ये पहचान होती है कि वो हल्के काले रंग की और लास्ट में या फर्स्ट में जो है सफ़ेद थोड़ा सा कलर उसके ऊपर आता है, ये स्वस्थ बीट की पहचान है। इसके बाद बात आती है अगर आपका बच्चे आपने 28, 29, 30 दिन के तक पहुंच गए हैं तो फिर भी आपको कोई साउंड वगैरह कोई दिक्कत लग रही है तो आप इसमें लियोफ्लेक्सासिन को ही एक बार नाइट में फिर रिपीट कर सकते हैं 3 दिन के लिए, 3 रात के लिए। फिर आप एक मल्टीविटामिन फिर दे सकते हैं। इसके साथ साथ आप बच्चों को अगर ये सारी चीज़ें लीटर ठीक रखते हैं, ये सारी चीज़ें मैनेज करके चलते हैं तो ये सारी चीज़ें बराबर चलती रहेंगी। फिर बात आती है तो जैसे कि 28, 29, 30 दिन पे या 30, 31, 32 दिन पे आप वो जो मैंने एंटीबायोटिक बताया इसको फिर से रिपीट कर सकते हैं अगर आपको दिक्कत लग रही तो। इस दवाई से बच्चों में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपने जो फार्म है अपना लीटर है वो सूखा रखा है, ज़्यादा ड्राई भी नहीं हुआ तो इस बीमारी से इस दवाई से सारी बीमारियाँ कट जाती है, ख़त्म हो जाती हैं। दूसरी बात आती है इसके साथ में अलग से कुछ ग्रोथ प्रमोटर की, जैसे कई व्यूअर्स ने पूछा मुझसे कि ग्रोथ प्रमोटर कौन सा दे। तो बात ग्रोथ प्रमोटर की आती है तो आप फीड के मामले में ग्रोथ प्रमोटर आपको कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहले एक मिक्स फीड आती थी। पहले एक फीड जैसे अपने चक्की होती है, चक्की में सारी चीज़ें मिक्स करके फिर ऐसे निकालते थे, इस तरह की फीड आती थी। तो ग्राइंडर काम करता था, सारी चीज़ों को मिला के निकाल देता था। मेडिसिन तब भी मिलाते थे, मेडिसिन अब भी मिलाते हैं, लेकिन अभी जो ट्रीटमेंट जो मेडिसिन का जो फार्मूला डालते हैं, जो भी चीज़ें कैल्शियम विटामिन वगैरह जो भी डालते हैं, ये सारी चीज़ें मैक्सिमम फीड के अंदर ही आ जाती हैं। पैलेट फीड है, आप फीड खरीदते समय एक सावधानी बरतें, एक अच्छी ब्रांडेड कंपनी की फीड खरीदें। मैं किसी कंपनी को रिकमेंड नहीं करूँगा, लेकिन आप फीड के मामले में थोड़ा सजग रहें। अगर आपने अच्छी कंपनी की बढ़िया फीड खरीदी है, फीड बच्चों को खिला रहे हैं, तो आपके बच्चों में कोई दिक्कत नहीं आएगी। कोई भी जैसे लेग वीकनेस बोलते हैं बच्चे में, और कुछ विटामिन की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम जैसे बहुत सारे व्यूअर्स सोचते हैं, बहुत सारे फार्मर सोचते होंगे, कुछ लोग देते भी होंगे, हाँ ज़्यादा विटामिन से दिक्कतें खड़ी हो जाती हैं, उल्टा काम शुरू हो जाता है। तो आपको ऐसे कुछ नहीं सोचना है कि मैं विटामिन दो बच्चों को, ऐसे कुछ एक्स्ट्रा करूँ बच्चों में, कुछ कैल्शियम वगैरह, नहीं, कुछ भी नहीं होता है बच्चों में, ऐसी कोई दिक्कत बनती ही नहीं है। मैंने मल्टीविटामिन आपको बताया है, ये सिर्फ बच्चों को जब एंटीबायोटिक डोज चलता है तो थोड़ा बच्चा स्ट्रेस में जाता है, थोड़ा रिलैक्स हो जाता है, खाना पीना दोबारा रूटीन से अच्छा शुरू कर देता है, सिर्फ इसीलिए है। आपको कुछ भी भूख के लिए नहीं देना, बच्चे भूख करें, ग्रोथ करें, बच्चे अच्छा वेट लें ना, ये सब बातें बेकार हैं, ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। फीड कंपनीज़ हैं वो खुद इस बात पर ध्यान दे रही हैं, वो फीड के अंदर, पैलेट फीड के अंदर सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, सारी चीज़ें इसमें मिक्स की जाती हैं, तब जाके ये फीड तैयार होती है। बस बशर्ते आपको ध्यान देना है कि हम आप अच्छी कंपनी की फीड खरीदें। और दूसरा बात, जैसे मैंने बताया लीटर का, आप बच्चों में, बच्चे का मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि फार्मर्स अपनी आँखें और कान को खोल के रखें। जैसे मैंने बताया, आँखें खोलने का मतलब है कि बच्चों में साउंड है या बच्चे थोड़े आपको थोड़े से नॉर्मल नहीं दिख रहे हैं, तो आप थोड़े सजग हो जाएं, आप थोड़े से। और ये अब नॉर्मल नहीं दिखना ये कब होता है, जब हमें खुद में अपनी कमियां होती हैं। जब फार्मर्स में कमियां होती हैं तो सारी दिक्कतें खड़ी होती हैं। बच्चे कुछ भी नहीं देते हैं, फार्मर्स बच्चे पालते नहीं हैं, बच्चों को मारते हैं, वरना बच्चे तो पालने के लिए आते हैं। दूसरी बात मैंने बीट का बताया, आप बीट का जरूर ध्यान रखें, आंखें खोल के देखते रहें बच्चे की बीट कैसी है, बच्चे का लीटर कैसा है। अगर स्वस्थ बीट बच्चा कर रहा है तो इसका मतलब उसका खाना पीना अच्छी तरह डाइजेस्ट हो रहा है और बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है। स्वस्थ बीट की पहचान मैंने आपको पहले बता दिया है। तो इन चीज़ों को आप बिल्कुल फोकस करके रखें। विटामिन वगैरह कुछ भी देने की जरूरत नहीं है, आप इजीली टेम्परेचर वगैरह मेंटेन करके रखें, फार्म को अच्छी तरह से सफाई पे ध्यान दें।
इसके ड्यूरेशन में आप स्प्रे वगैरह जब बैच निकलता है तो स्प्रे कर सकते हैं, कुछ भी एंटीबायोटिक जो आपके बैक्टीरिया वायरस वगैरह जो भी हो सारे ख़त्म हो जाएं। बैच के दौरान आप थोड़ा गैप रखें फार्म में, आप कम से कम 20 दिन का गैप रखें। आप कई मैंने वीडियोस देखी हैं उसमें बता रहे हैं कि आप दूसरे फार्म में अपने छोटे चिक्स डाल दें, फिर इस फार्म को निकालते हैं, बैच को निकाल के वो इसमें डाल लो। ये कंटिन्यू करने की ज़रूरत नहीं है। आपका अगर एक बैच भी गलती से बिगड़ गया, ख़राब हो गया, तो आपको कई महीने तक वो वापस रिवर्स में डाल देगा। तो ऐसे कुछ ना करें। 20 से 25 दिन का और 1 महीना भी हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा ही होता है उसमें। तो इतना गैप करके आप चिक्स को अपने चिक्स को लेके आएँ और उससे फार्म अच्छा रहेगा। सफाई अच्छे से करें, इस मामले में कोई भी असावधानी ना बरतें। अपने जो बर्तन होते हैं फीड के या पानी के, जो भी उनकी सफाई अच्छे से करें। पानी का विशेष ध्यान रखें, पानी बच्चों को फ्रेश मिले, नहीं तो पानी के अंदर ब्लीचिंग पाउडर वगैरह जो भी दवाई वगैरह होती है, टैबलेट्स वगैरह, ये पानी के अंदर डाल सकते हैं पानी को साफ़ करने के लिए। पानी के स्टोर होता है, बड़ी फार्म में पानी स्टोर किया जाता है, तो उसको भी आप पानी को निकाल दें। बैच निकलने के बाद सारा फ्रेश पानी जब नए बच्चे तब डालें। इसके बाद बात आती है, जैसे पानी का मैंने बताया, पानी का ये सब कर सकते हैं आप, और ज़्यादा बड़ी दिक्कत नहीं आती है। ये सब पाइपलाइन को आप साफ़ करते रहें, और बच्चों में बस बच्चे का टेम्परेचर मेंटेन करके रखें, ऐसे कोई दिक्कत नहीं बनेगी। काफ़ी अच्छा आपका फार्म बैच निकलेगा और आपको बहुत सारी उसमें प्रॉफिट भी आएगा। वो मंडी की अलग बात है, तो मंडी में क्या होता है, कितने रेट में बच्चे आपके निकलते हैं। लेकिन अभी पैलेट फीड इतनी अच्छी बन रही है कि अगर आप सारी चीज़ें अपना मैनेजमेंट, अगर फार्मर अच्छा मैनेजमेंट अपना खुद का देता है, तो चिक्स में और फीड में कोई कमियां नहीं होती। किसी फीड में, किसी चिक्स में दिक्कत आ भी जाती है तो कोई बड़ी बात नहीं होती है। फार्मर थोड़ा होश रख के उस चीज़ को ठीक कर सकता है। तो इसके बाद भी किसी व्यूवर्स को, किसी फार्मर भाई को, फार्मर मित्र को कोई दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट करें। मुझे आप पूछ भी सकते हैं कि आपको कोई दिक्कत है, तो मैं आपको कमेंट का जवाब भी दूंगा। और शायद मैं जल्द ही अपने जो व्हाट्सएप के मेरे जो कॉन्टैक्ट नंबर हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा आप। हाँ, अगर मेरा जो चैनल है, मैं जिस चैनल पर वीडियोज़ डालता हूँ, उस चैनल को मैं मेनली किस बात को मैंने उसको बनाना शुरू किया वीडियोज़ को, वो सिर्फ इसीलिए कि फार्मर्स के पास जो चीज़ें अवेलेबल हैं उनका बेहतर प्रयोग करके एक अच्छा प्रॉफिट कमाएं, अपने बैच को अच्छा निकालें। हमें कुछ भी ऐसे बकवासबाजियाँ करने की शुद्ध ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपके पास भी इस तरह सस्ता और अच्छा टिकाऊ मैनेजमेंट है, जो हम चीज़ों को ही, उन्हीं चीज़ों को इकट्ठा करके अच्छा मैनेजमेंट कर सकते हैं, तो मुझे मेरे मेल आईडी पे जाके, जो चैनल के मैं अभी डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, वीडियो जो डिस्क्रिप्शन में, आप उसमें मेल कर सकते हैं मेरे को, अपनी क्लिप बना के, वीडियो बना के आप भेज सकते हैं। तो मैं नेक्स्ट वीडियो जब भी बनाऊंगा, आपके भेजने के बाद, तो मैं उसमें आपकी वीडियोज़ को दिखाऊँगा। लेकिन वो सस्ता और अच्छा मैनेजमेंट होना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए, ताकि हमें व्यूवर्स को देख के, हमें देख के उसमें अच्छा मज़ा आए, अच्छा लगे। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दें और मुझे कमेंट करके बताएं। अगर कुछ व्यूवर्स, 1-2 व्यूवर्स हैं वो डिसलाइक भी करते हैं, तो मुझे रीज़न बताएं कि वो डिसलाइक क्यों करते हैं। डिसलाइक करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप उसमें रीज़न शो करें। आप कमेंट में रीज़न बताएं कि मैंने डिसलाइक इस वजह से किया है, इसमें ये कमी है, ये दिक्कत है। तो आपको अगर कोई परेशानी है तो मैं उसको सॉल्यूशन करूँगा। अगर हो सकता है मुझमें कोई कमियाँ हो तो हम उसका भी ध्यान करेंगे, उसमें भी सुधार करेंगे। तो व्यूवर्स, मेरे फार्मर मित्र, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी अच्छा काम है अगर आप थोड़ा सावधानी से करते हैं। और नए जो व्यूवर्स हैं वो भी करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत बेहतर काम है। लेकिन थोड़ा सोच समझ के, होश में रह के, जानकारी पूरी जुटा के, कमियाँ सिर्फ मैंने बताया, कमियाँ सिर्फ फार्मर्स की, कमियाँ सिर्फ हमारी खुद की हैं। चिक्स में, फार्म के अंदर, मैनेजमेंट में कहीं कमियां नहीं होती हैं, कमियां सिर्फ हम में। तो एक सस्ते टिकाऊ मैनेजमेंट टिप के साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर से हाजिर होते हैं। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब के बगल में घंटी का निशान से ज़रूर दबा दें, ताकि जब भी हम कोई सस्ती, टिकाऊ और अच्छी मैनेजमेंट टिप आपको दें तो वो आप तक तुरंत पहुँच जाए। और आप पूरी जानकारी के लिए पूरी वीडियो देखें, ताकि आपकी जानकारी बढ़े, आप अच्छा प्रॉफिट कमाएं, अपनी फैमिली में अच्छा लाभ लेके जाएं और आप ग्रोथ करें, आपके बच्चे ग्रोथ करें। धन्यवाद दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो फिर से मिलते हैं। सी यू।